अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। पाकिस्तान का सबसे मौसर, सबसे कामयाब तरीन कारोबार नौसरबाजी है। क्या आप ये जानते हैं? आपको पता है क्योंकि आप खुद भी तो कई दफा नौसरबाजी का शिकार हुए हैं। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। ये 2-3 दिन पहले वाकया हुआ है, अकल दंग रह जाएगी। ये हमारी साइकोलॉजी को समझते हैं, हम कैसे सोचते हैं। ये नौसरबाज उस सोच पे वार करते हैं। ये शख्स है नदीम रजा, इसका ताल्लुक दारापुर से है और ये जेलम शहर में आता है अपने किसी काम से। सड़क पे वापसी के वक्त इसको एक बुजुर्ग मिलते हैं जो इससे पूछते हैं कि मैं दिल का मरीज हूं, किसी दिल के डॉक्टर के बारे में मुझे बताओ। दिल वाला डॉक्टर था कोई, उसना भाई 10 क्लिनिक था। और ये शख्स उन्हें बताता है कि यहाँ पे दिल का डॉक्टर है और मैं तो खुद परदेसी हूं। इस तरह की बात उनसे कर रहा है कि इतनी ही देर में एक और शख्स आके पास रुकता है और कहता है बाबा जी, आपको तो हमने बड़ी अवाम में देखा है, तो आप इधर कैसे? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं दिल का मसला है, मैं इधर आया हूं। तो उसने कहा कि बाबा जी मेरे बारे में कुछ बताएं। बाबा जी पेन लेने चले गए, कलम लेकर आए और बाबा जी ने कहा कि तुम्हारे बारे में तो मैं जो तुम 6 महीने में जो कुछ तुमने खाया ना वो भी बताऊंगा। बाबे ने कोई आख्या तू 6 महीने जो खादे पे मैं वो भी तंदा छोड़ सा। फिर बाबा जी ने कहा कि तुम अपने बाप का नाम बताओ। उसने बाप का नाम बताया तो बाबा जी कहने लगे कि इसके 4 बेटे हैं, एक बेटा गुम हो गया है। उसे को आख्या जी आरफ ने 4 बेटे, एक बेटा बिचो गुम हो गया। हाँ जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा भाई तो गुम है और मैं उसी को तो ढूंढना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, अपने जेब में जो कुछ है मेरे हाथ में दो और 60 कदम चल के जाओ, फिर 60 कदम वापस आओ और कलमा पढ़ते रहना, आके अपनी चीजें ले जाओ, तुम्हारा भाई मिल जाएगा। सोना चांदी जे कुछ है मेरे नजर दे तो 60 कदम टूर के आता अपने पैसे ले जाओ। उसने जो कुछ था बाबा जी के हाथ में रखा, 60 कदम चलता हुआ गया, कलमा पढ़ते पढ़ते 7 कदम वापस आया, कलमा पढ़ते पढ़ते बाबा जी से अपनी चीजें नहीं और चला गया। अब आ गई इसकी बारी। ये यहां तक नदीम रजा जो है वो 100% लुट चुका था, लेकिन माल अभी भी इसकी अपनी जेब में था। अब बाबा जी नदीम रजा से पूछते हैं तुम्हारा क्या मसला है? तो नदीम रजा कहता है कि मेरी औलाद नहीं है। मेरे को पूछने तो मैं कहा बाजी मेरे का औलाद को नहीं, आप दुआ करें कि मेरी औलाद हो जाए। बाबा जी ने कहा तुम भी ऐसा ही करो, जो कुछ जेब में है निकालो, 60 कदम चलो, पीछे नहीं देखना, कलमा पढ़ते रहो, वापस आओ ना माल ले लेना। नदीम रजा ने भी बगैर सोचे समझे जो कुछ था अपनी जेब में वो निकाल के बाबा जी के हाथ में दिया, 60 कदम चलते हुए। नदीम रजा कहता है कि दिल में मैं ये सोच रहा था कहीं ये बंदा फ्रॉड ना हो, मैंने तो सब कुछ निकाल के दे दिया है। टुरना तो मेरे ख्याल से चाहे मत ये कोई 2 नंबर ही बंदे अमन तो मैं तेना जानना को ना पैसे सिर्फ दे छोड़े सारे को। ऐसा ना हो कि ये फ्रॉड हो। पर मैं चलता गया। 60 कदम चलने के बाद जब नदीम रजा साहब वापस मुड़े तो बाबा जी गायब। मैं 60 कदम टूर का आया, वापसी आया तो गाय को ना। बाबा जी छू मंतर हो चुके थे और नदीम रजा साहब को चूना लग चुका था। एक चुवानी भी नदीम साहब के अब पॉकेट में नहीं थी कि वो घर भी वापस जा सकते। उनको जिस जगह पे वो मौजूद थे वहां से घर जाने के लिए भी दोस्त को कॉल कर पे उससे पैसे उधार मांगने पड़े, क्योंकि बिल्कुल ही कंगाल हो चुके थे। फिर पुलिस में गए, रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन क्या करिए कि अब वो रिपोर्ट कैसे काम आएगी? शनाख्ती कार्ड भी गया, चाबियां भी गई, पैसे भी गए और जो जो कुछ आपकी जेब में हो सकता है मुमकिन तौर पे वो सब कुछ बाबा जी लेकर छू मंतर हो गए। आप सोचें, एक मजदूर सारा दिन मेहनत करता है, 1200-1300 रुपया कमाता है। बाबा जी ने चंद मिनटों में हजारों रुपए की दिहाड़ी लगाई, घर चले गए। ये है पाकिस्तान का सबसे मौसर तरीन और कामयाब तरीन कारोबार, नौसरबाजी। इन लोगों से बचें। ऐसे वाकयात जैसे ही आपके साथ हों या किसी के साथ हों, इनको सोशल मीडिया पे शेयर करें ताकि दूसरे लोग ऐसे लोगों से अवेयर हो जाएं और ये दोबारा फ्रॉड ना कर सकें।